आप देख रहे हैं किड यूरेका का हस्की आरसी रोबो, रिमोट कंट्रोल रोबो जो 8+ एज कैटेगरी के लिए है। चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक इसका मैनुअल गाइड मिल रहा है और यहाँ पर कुछ पाउच आप देख रहे हैं। पाउच नंबर 1 एक आपको ऑरेंज कलर का रबर बैंड है और पाउच 2 में आपको दिखेगा स्पिनिंग व्हील है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। पाउच 3 में बैटरी और उसका केस। पाउच 4 में आप ये देखेंगे ब्लैक कलर का रबर बैंड्स और कुछ बटन्स हैं। और पाउच 5 में स्विच प्लेट, ट्रांसमीटर, ये कुछ पीसेस आपको मिलने वाले हैं। और ये MDF की शीट आपको यहाँ मिल रही है, ये देखिए जो हस्की प्रिंटेड है। चलिए इसे सिस्टमेटिकली रख देते हैं। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये हमको बॉक्स में मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो ये बोर्ड है MDF बोर्ड, इसमें से मैं पीसेस निकाल देता हूँ और ये देखिए पीसेस में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे जो आपको फॉलो करने हैं असेंबली के टाइम पर। असेंबली शुरू करने के लिए प्लीज़ ये मैनुअल गाइड फॉलो करें। मैनुअल में आप देख सकते हैं हर पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि इस पार्ट का क्या नंबर है। आपको वो नंबर वाइज ही चलना है। ये आप देख सकते हैं कि ये है स्टेप 1 और अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये छोटे से व्हील आपको दिख रहे हैं, ये वाले, और ये रिंग। तो आपको क्या करना है, ये अभी हम कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा फ्रंट टायर है जो इस तरह से आपको फिट करना है। शुरुआत में अभी आपको एक ही व्हील यूज़ करना है और यहाँ पे देखिए आपकी ये पीसेस है छोटे वाले जो जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है। आपको एक नंबर 1 यूज़ करना है और एक नंबर 2। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 आप इस तरह से लगा सकते हैं। प्रिंट साइड जो है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब आपको इस बोर्ड में से ये पीस निकालना है जो है नंबर 3। इसमें आपको ये वाला जो पीस है वो फिट करना है। तो इस बेस प्लेट में आप ये इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो ये बेस पे हमने ये व्हील फिट कर दिया है। इसके बाद आपको ये जो सेकंड व्हील था हमारा, अब वो यहाँ पर फिट करना होगा। सेम प्रोसेस। स्टेप 13 कंप्लीट करने के बाद आगे हम 14 में आप देखेंगे कि एक टेल और एक पीस है। तो ये पीस नंबर 4 आपको यूज़ करना है और ये जो टेल है, टेल आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप 5 नंबर भी देख सकते हैं। स्टेप 14 बहुत ही सिंपल है। 4 और 5 को आपको यूँ अटैच करना है। उसके बाद फ्लिप करके इसमें रबर बैंड लगा दें। नंबर 15 में आपको ये बोर्ड का नंबर 6 ये पीस यूज़ करना है। स्टेप नंबर 16 में अब आपको ये जो टेल वाला पार्ट हमने यहाँ जोड़ा था, ये इसको आपको यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि इस पार्ट को आपको होल्ड रखना पड़ेगा। ये अटैच करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले आप रबर बैंड से इसे सिक्योर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा सर्कल दिख रहा होगा। सिंपल है, यहाँ पर आप फिक्स कर दें इसे। ये देखिए उसी तरह से मोटर सेकंड को आप यहाँ पर लगाएंगे। वही सेम स्टेप फॉलो करना है आपको और आपको फिक्स करना है। ये देखिए जो ये पार्ट है और एक आप यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा पॉइंट, तो वो यहाँ पर फिक्स होगा ऐसे। ये ध्यान रखिएगा कि आप दोनों मोटर्स को एक साथ ना लगाएं, क्योंकि आपको इसके बाद का जो स्टेप है वो करते हुए फिर प्रॉब्लम आएगी। तो मैनुअल गाइड को फॉलो करें हमेशा। तो स्टेप नंबर 25 में अब आपको ये जो बोर्ड का पीस है जिस पर नंबर 9 लिखा हुआ है और आप देखेंगे राइट, तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ये है, तो आपको राइट साइड यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपको साइज़ के अकॉर्डिंग फिट करना है। तो ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वायर है वो यहाँ पर एक आपको कट दिख रहा है, वो स्पेसिफिकली वायर के लिए ही है।
ताकि आपकी वायर जो है वो सेफ रहे। अब ये यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको फ्लिप करना है ताकि आप यहाँ पर रबर बैंड्स लगा सकें। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस मोटर फिट करनी है। नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको ये जो बोर्ड पीसेस हैं इसमें दिख रहा होगा नंबर 10। नंबर 10 पीस जो है इसको आपको यहाँ पर देखेंगे आप सेंटर के आसपास, यहाँ पर ये फिक्स करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मोटर 2 फिट करनी है। तो हमने जो मोटर फर्स्ट में जो स्टेप फॉलो किए थे, सेम वही स्टेप हमको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 41 में। स्टेप नंबर 41 में आपको ये रिसीवर यूज़ करना है हस्की की बॉडी में। तो अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो एंटीना पार्ट है वो टेल साइड रहेगा, और यहाँ पर बेस प्लेट में आप देख रहे होंगे रिसीवर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको इसको ये रिमूव करके अटैच कर देना है। रिसीवर अटैच करने के बाद ये बैटरी केस है, और ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी लिखा हुआ होगा बेस प्लेट पे। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये हटा के बैटरी यहाँ प्लेस करनी है, और ये जो ऑन ऑफ बटन है वो टेल साइड रहेगा। अब बारी है यहाँ पर इन वायर्स को कनेक्ट करने की। तो आप देखेंगे जैसे स्टेप नंबर 45 में ये मोटर 1 कनेक्ट हो रही है, और यहाँ पर आपको मोटर 1 टू मोटर 1 ही कनेक्ट करनी है। मोटर 1 कनेक्ट करने के बाद अब आप मोटर 2 को कनेक्ट करेंगे। दोनों मोटर्स की वायर को कनेक्ट करने के बाद अब बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी को कनेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेड कलर का एलईडी बल्ब जलने लगेगा। इसके बाद अब आप स्टेप नंबर 48 कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सब वायर को सेफली एक साइड कर दीजिए। स्टेप नंबर 48 के लिए आपको बोर्ड का ये पीस जिसमें नंबर 13 लिखा हुआ है, ये इस पर फिट करना है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका ऑन ऑफ बटन के लिए है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लगाने के बाद यहाँ पर रबर से आप इसको सिक्योर कर लें। इस स्टेप के बाद अब आपको ये व्हील्स यहाँ पर सेट करने हैं। उससे पहले आपको व्हील पर ये जो रबर बैंड दे रखे हैं व्हील के स्पेसिफिकली आप ये देखेंगे, ये आप फिट कर दें। इस तरह से अब इसको व्हील में अटैच करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको बड़ा होल दिख रहा है यहाँ पर, इसके थ्रू ही ये यहाँ पर फिट होंगे। ये व्हील यहाँ पर हम फिट कर चुके हैं। आपका हस्की जो है अब ऑलमोस्ट बस रेडी होने ही वाला है। हस्की का बॉडी पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम कंट्रोलर फिट करेंगे। कंट्रोलर फिट करने के लिए आपको ये पार्ट्स में से 40 नंबर पार्ट जो बेस प्लेट है ये लेनी है सबसे पहले। इस पर यहाँ पर आपको 2 ब्लैक रबर को अटैच करना है। इसके बाद अब आपको ये बैटरी केस लेना है और उसको यहाँ फिक्स करना है। आपको ध्यान क्या रखना है कि बैटरी केस जो है उसका ये फेस है वायर वाली साइड, ये होगी आपका लेफ्ट साइड में, और आपको रबर बैंड के साथ सिक्योर करनी होगी इस तरह से। इसके बाद आपको बोर्ड के ये पीसेस में से 15 नंबर यूज़ करना है। 15 नंबर के साथ आपको ये एंटीने वाला जो पार्ट है ये यूज़ करना है।
आप मैनुअल फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये देखिए एंटीने के लिए ये जो आपको कट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये स्पेसिफिकली एंटीने के लिए दिया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एक आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको खुद होल्ड करना पड़ेगा ताकि ये गिरे ना। इसके बाद आपको ये पीस दिख रहा होगा जिस पर आप देखेंगे कि बैटरी और ट्रांसमीटर का टैग है, ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ये देखिए ये यहाँ पर हम एंटीना का पार्ट फिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको हाथ से ही होल्ड करके रखना पड़ेगा। अभी ये आपका ये जो बेस दिख रहा है यहाँ पर फिट होगा। इसके बाद फ्लिप करना है, फ्लिप करके आपको रबर बैंड यहाँ पर लगा देने हैं। इस स्टेप के बाद अभी आपको ये वायर्स कनेक्ट करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बैटरी टू बैटरी और ट्रांसमीटर टू ट्रांसमीटर। इसके बाद अब आपको इसको साइड से कवर करने के लिए ये पार्ट लगेंगे जिसका नंबर है 18 और 70। इसके बाद अब आपको इसको कवर करने के लिए ये पीस लगेगा जो नंबर 19 है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि वायर्स को थोड़ा प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए ताकि आपको ये कवर करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये कंट्रोलर जो है ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर बस आपको रबर बैंड लगेगी, एक ब्लैक और एक ऑरेंज। इसके बाद अब आपको ये जो फोम दिख रही हैं दो, ये आपको यहाँ पर फ्लिप करके यूज़ करनी है। ये दी गई हैं आपकी ग्रिप के लिए। ये ग्रिप लगाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो कर्व है ये यहाँ पर आप अगर मैच कर लेंगे प्रॉपर तो परफेक्ट फिट होगा। अब ये कंट्रोलर जो है वो रेडी है, बस आपको यहाँ पर बटन्स लगाने हैं। बटन्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो कलर दिख रहे हैं, रेड और वाइट। वाइट वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लगाना है और रेड वाला पार्ट राइट साइड। अब हमारा हस्की कंप्लीटली रेडी है, लेट्स यूज़ इट। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन ऑफ बटन। सबसे पहले यहाँ पे आप ऑन कर देंगे। यहाँ पर आपको एक बल्ब है वो जलता हुआ दिखेगा और यहाँ से भी कंट्रोलर से भी आपको ऑन करना है। लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करने के लिए आप ये कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट, F, B, L और R रेड में। तो फॉरवर्ड जाने के लिए आपको F, L प्रेस करना है और बैकवर्ड के लिए आपको B और R प्रेस करना है। एंजॉय।